अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो लर्न करेंगे वो है कंटेंट राइटिंग फंडामेंटल्स और कंटेंट की कितनी टाइप्स होती हैं, मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट एआई टूल्स का यूज़ करके। तो इस क्लास के बाद आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंटेंट क्या होता है और कितने टाइप्स का कंटेंट होता है और कंटेंट क्यों लाइक मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है और मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं एआई टूल्स का यूज़ करके। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि कंटेंट बेसिकली होता क्या है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि कंटेंट क्या होता है, या जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स क्यों कहते हैं? तो कंटेंट हमारे पास क्या होता है? कंटेंट कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोग अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए या उनको इंस्पायर करने के लिए या उनको इंटरटेन करने के लिए लिखते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कंटेंट। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए या उनको इंटरटेन करने के लिए लिखते हैं, तो उसको कहते हैं कंटेंट। सिंपल वे में बताऊँ तो कुछ भी, किसी भी टाइप का कंटेंट, लेट्स सपोज वीडियो हो गई या कैरोसल्स की फॉर्म में आप लोग कुछ भी क्रिएट करते हैं, कोई मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए अपनी ऑडियंस को, तो इसको कहते हैं कंटेंट। अब कंटेंट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है। टेक्सचुअल कंटेंट भी होता है, इमेजेस की फॉर्म में भी कंटेंट होता है, वीडियोस रील्स की फॉर्म में भी कंटेंट होता है और कैरोसल्स की फॉर्म में भी कंटेंट होता है। स्टोरीज़ पे भी हम लोग कंटेंट लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी पॉडकास्ट होते हैं उस पे भी वो कंटेंट हम लोग लिख सकते हैं, कंटेंट होता है सॉरी उसमें भी। और जितने भी ब्लॉग्स होते हैं वेबसाइट्स पे, तो ये भी सारा कंटेंट होता है। तो कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मैटर करता है। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज़ एक बिज़नेस है, वो कोई भी पोस्टिंग नहीं करता अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। लेट्स सपोज़ कोई ब्रांड है या कोई भी बिज़नेस है, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कुछ भी पोस्ट नहीं करता, तो जो लोग हैं या उसकी जो ऑडियंस है वो किस तरह से उसको पहचानेगी कि आया ये बिज़नेस किस बारे में है, ये क्या सेल कर रहा है या इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसी हैं। तो इसीलिए कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कंटेंट हम लोग नहीं लिखेंगे तो हमारी जो ऑडियंस है उसको नहीं पता होगा हम लोग कौन हैं, हम लोग सेल क्या करते हैं, और ना ही हमारा सॉरी ट्रस्ट बिल्डअप होगा। तो कंटेंट से क्या होता है कि बिजनेसेस जितने भी होते हैं उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है और ब्रांड अवेयरनेस होती है। और उसके अलावा जो लीड्स होती हैं या सेल्स होती हैं वो जनरेट होती हैं। अगर हम लोग कंटेंट नहीं लिखेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट्स या हमारी जो सर्विसेज है वो सेल नहीं होंगी, हमारे पास सेल्स नहीं आएंगी, हमारी लीड्स जनरेट नहीं होंगी। तो इसीलिए कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग बात करते हैं कंटेंट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कितनी टाइप्स होती हैं। मुझसे फर्स्ट क्लासेस में किसी ने पूछा था कि मैम कंटेंट की टाइप्स एक्सप्लेन करें, तो मैंने उनको कहा था कि हम लोग आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट। कंटेंट की बेसिकली 5 या 6 टाइप्स होती हैं। वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है एजुकेशनल कंटेंट। एजुकेशनल कंटेंट क्या होता है, ये भी नेम से शो हो रहा है कि वो कंटेंट जो हम अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए लिखते हैं, तो उसको एजुकेशनल कंटेंट कहते हैं। लेट्स सपोज जो कैरोसल्स की फॉर्म में अगर हम लोग कुछ कंटेंट लिखते हैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए, या रील्स की फॉर्म में, या पोस्ट स्टैटिक पोस्ट की फॉर्म में, या स्टोरीज़ पे अगर कोई हम लोग एजुकेशनल कंटेंट लिखते हैं, तो इसको कहते हैं एजुकेशनल कंटेंट। अच्छा, इसका गोल क्या होता है? इसका बेसिक रीज़न होता है कि हमारा ट्रस्ट बिल्डअप हो और हमारी अथॉरिटी बिल्डअप हो। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया था कि जब भी हम लोग कोई ब्रांड या कोई बिज़नेस ओपन करेंगे तो स्टार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट पे फोकस करते हैं। स्टार्टिंग से हम लोग अपनी सर्विसेज को सेल नहीं करते डायरेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करते हैं, अपनी ऑडियंस को अवेयर करते हैं कि हम लोग जो है वो एक्सपर्ट्स हैं, और थोड़ी एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी ऑडियंस को लगता है हाँ इनके पास नॉलेज है। देन जब लास्ट में आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, तो वो हम पे ट्रस्ट करके हमसे बाई करते हैं। तो एजुकेशनल कंटेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारे ब्रांड का ट्रस्ट बिल्डअप होता है, अथॉरिटी बिल्डअप होती है हमारी।
नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास एंटरटेनमेंट कंटेंट। अच्छा, एंटरटेनमेंट कंटेंट भी नेम से शो हो रहा है कि ऐसा कंटेंट जो हम अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए लिखते हैं, तो इसको कहते हैं एंटरटेनमेंट कंटेंट। एंटरटेनमेंट कंटेंट की वेरियस एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे फ़नी रील्स होती हैं या रिलेटेबल रील्स होती हैं या मीम्स होती हैं, तो उसको कहते हैं एंटरटेनमेंट कंटेंट। या हम लोग ट्रेंडिंग ऑडियोज़ यूज़ करते हैं, इससे भी हमारी जो रील होती है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताई हैं, ये सारी एंटरटेनमेंट कंटेंट हैं। जो फ़नी रील्स होती हैं, रिलेटेबल रील्स होती हैं या वीडियोज़ होती हैं या जितनी भी मीम्स होती हैं, ये सारी एंटरटेनमेंट कंटेंट होता है। एंटरटेनमेंट कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है, ठीक है। इस पे रीच या हमारी जो शेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजिली आ सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट कंटेंट का बेसिक रीज़न क्या होगा, यानी ये कंटेंट इसलिए हम लोग लिखते हैं ताकि हमारे जो अकाउंट है उस पर रीच आ सके और उस पर शेयर्स, लाइक, कमेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब भी हम लोग अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करते हैं और साथ में एंटरटेनमेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं, ताकि हमारे ब्रांड का एक तो ट्रस्ट बिल्डअप हो एजुकेशनल कंटेंट से, सेकेंडली एंटरटेनमेंट कंटेंट लिखते हैं ताकि हमारे अकाउंट की साथ साथ रीच और लाइक शेयर्स भी इंक्रीज़ होते रहें, उसकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो ये दो जो टाइप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टार्ट में हम लोग इनको लेके चलते हैं। जब हमारे अकाउंट का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है और हमारे अकाउंट पे रीच आने लग जाती है, देन हम लोग डिफरेंट कंटेंट पे जाते हैं। जो थर्ड वन आ जाती है हमारे पास टाइप, वो है इंस्पायरेशनल कंटेंट। इंस्पायरेशनल कंटेंट क्या होता है कि वो कंटेंट जो हम अपनी ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए लिखते हैं उसको इंस्पायरेशनल कंटेंट कहते हैं। ऑब्वियसली इसकी अगर मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दूँ, तो लेट्स सपोज जो इंस्टाग्राम पे भी होती हैं सक्सेस स्टोरीज़ आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हैं और उन पर रीच बहुत ज़्यादा आती है। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं या जितने भी मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, ये इंस्पायरेशनल कंटेंट होता है। अब इंस्पायरेशनल कंटेंट का बेसिक गोल क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारी जो ऑडियंस है उनका हमारे साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर किसी भी पर्सन का किसी ब्रांड के साथ या किसी भी सर्विस के साथ या किसी भी प्रोडक्ट के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, तो वो 100% या 98% चांसेस होते हैं कि वो बंदा उस ब्रांड से बार बार परचेज़ करता है। यानी कि इमोशनल कनेक्शन जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हम लोग इंस्पायरेशनल कंटेंट पोस्ट करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस के साथ एक इंस्पायरेशनल कनेक्शन बिल्डअप हो। नेक्स्ट वन जो आ जाती है वो है प्रमोशनल कंटेंट। अब प्रमोशनल कंटेंट क्या होता है, ये भी ऑब्वियसली नेम से शो हो रहा है, जो हम लोग अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए लिखते हैं तो उसको कहते हैं प्रमोशनल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट में आ जाता है जैसे कि क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स होते हैं, यानी कि क्लाइंट्स रिव्यूज़ जो होते हैं, और जितनी भी सर्विसेज प्रमोशन होती हैं, हम लोग अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे होते हैं जिस कंटेंट में, या जितनी भी डिस्काउंट ऑफर्स होती हैं, तो ये सारी क्या होती हैं, ये प्रमोशनल कंटेंट होती हैं। यानी कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है, कंटेंट के थ्रू। जितने भी लिमिटेड टाइम ऑफर्स होती हैं या जितने भी डिस्काउंट्स होते हैं या जितने भी क्लाइंट्स रिव्यूज़ होते हैं, ये सारी प्रमोशनल कंटेंट होता है। अब प्रमोशनल कंटेंट का बेसिक रीज़न क्या होता है, इसका बेसिक रीज़न होता है कि हमारी लीड्स जनरेट हो सकें, हमारे जो प्रोडक्ट्स या सर्विस है वो सेल हो सके। तो प्रमोशनल कंटेंट का बेसिक रीज़न होता है लीड्स जनरेट करना और सेल्स लेके आना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम लोग लास्ट में करते हैं। यानी कि जब हमारी ऑडियंस बिल्डअप हो जाती है, हमारे ब्रांड का ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, देन हम लोग प्रमोशनल कंटेंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टाइप आ जाती है इंगेजमेंट कंटेंट। इंगेजमेंट कंटेंट क्या होता है, वो कंटेंट जो हम लोग ऐसा कंटेंट जो इनकरेज करता है ऑडियंस को कि वो हमारे अकाउंट के साथ हमारी रील या पोस्ट या जिस
भी फॉर्मेट में हमने कंटेंट लिखा है उसके साथ वो इंगेज हो, यानी उस पे लाइक कमेंट शेयर करे और उसको रीपोस्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको कहते हैं इंगेजमेंट कंटेंट। अब इंगेजमेंट कंटेंट की अगर सिंपल एग्जांपल दूँ तो जो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ पे हम लोग पोल्स लगाते हैं या क्वेश्चंस या क्विज़ेस जो लगाते हैं, तो उस पे क्या होता है कि हमें इंगेजमेंट आती है, ठीक है, लोग इंटरेक्ट होते हैं हमारी उस स्टोरी के साथ, तो इसको कहते हैं इंगेजमेंट कंटेंट। ऐसा कंटेंट जिसमें हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे जो जिस भी फॉर्मेट में हमने कंटेंट लिखा है उसके साथ इंगेज हो। तो इसका बेसिक रीज़न क्या होता है कि हमारे अकाउंट पे इंगेजमेंट आए, कमेंट्स शेयर लाइक सेव्स आएँ, ठीक है। इंगेजमेंट कंटेंट का बेसिक रीज़न ये होता है। जो लास्ट वन आ जाता है वो है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जनरेटेड कंटेंट मैंने आई गेस बताया था आप लोग को पिछली क्लासेस में। यूजीसी, यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या होता है? ऐसा कंटेंट जो यूज़र खुद क्रिएट करता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी ब्रांड के बारे में। जैसे मैंने बताया था बिफोर आफ्टर वाली रील और अनबॉक्सिंग वीडियोस जो जितनी भी होती हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसने परचेज़ किया किसी भी ब्रांड से, तो वो क्या करता है उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो पोस्ट करता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो उसको कहते हैं यूजीसी। यानी कि ऐसा कंटेंट जो यूज़र खुद क्रिएट करता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के बारे में या किसी ब्रांड के बारे में, तो उसको कहते हैं यूज़र जनरेटेड कंटेंट। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स थी कंटेंट की, जिसमें फर्स्ट वन थी एजुकेशनल कंटेंट, एंटरटेनमेंट कंटेंट, इंस्पायरेशनल कंटेंट, प्रमोशनल कंटेंट, इंगेजमेंट कंटेंट, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। एजुकेशनल कंटेंट में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कंटेंट लिखते हैं जिससे हमारी जो ऑडियंस है हम लोग उसको एजुकेट कर सकें, ठीक है। एंटरटेनमेंट कंटेंट में ऐसा कंटेंट हम लोग लिखते हैं जिससे हम अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें, और इससे क्या होता है कि हमारे रीच इंक्रीज़ होती है। उसके बाद आ जाता है इंस्पायरेशनल कंटेंट। इंस्पायरेशनल कंटेंट ऐसा कंटेंट जिससे हमारी ऑडियंस इंस्पायर होती है, और इसका बेसिक गोल क्या होता है, इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करना। नेक्स्ट वन आ जाता है प्रमोशनल कंटेंट। इसका बेसिक रीज़न क्या होता है कि हमारे अकाउंट्स पे या हमारी जो ब्रांड है उस पर सेल्स आ सकें, उस पर लीड्स जनरेट हो सकें। नेक्स्ट वन है इंगेजमेंट कंटेंट। इसका बेसिक रीज़न क्या होता है कि हमारे अकाउंट पे कमेंट्स लाइक्स शेयर सेव ये सब आ सकें। और जो लास्ट वन है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या होता है, ऐसा कंटेंट जो यूज़र खुद क्रिएट करता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी बिजनेस के बारे में, जिसमें मैंने अभी एग्जांपल दिया अनबॉक्सिंग वीडियो की और बिफ़ोर आफ्टर रील। बिफ़ोर आफ्टर का मतलब ये है कि लेट्स सपोज़ मैंने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट बाय की है, ठीक है, और मैंने यूज़ करने से पहले की एक वीडियो रिकॉर्ड की है एंड देन यूज़ करने के बाद की एक वीडियो रिकॉर्ड की है, और बताया है अपनी ऑडियंस को कि बिफ़ोर मेरी स्किन ऐसी थी और आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट मेरी स्किन अब ऐसी हो गई है। तो ये क्या है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। आई होप आप सबको समझ आया होगा टाइप्स कंटेंट की। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बंदा है वो हमारा कंटेंट देखता है, ठीक है। अगर वो हमारा कंटेंट देखे तो वो हमसे बाय करे ही करे। लेट्स सपोज़ हमने एक प्रमोशनल कंटेंट लिखा है और अब किसी ने हमारी वो पोस्ट या वो रील या कैरोसेल्स वो हमारा देख लिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने देखा है वो ज़रूर हमसे ही बाय करेगा, नहीं। जो लोग होते हैं, जो हमारे बायर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं डिसाइड करने से पहले कि वो हमसे बाय करें या ना करें, ठीक है। और इस जर्नी को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग फनल्स। मार्केटिंग फनल्स यानी कि जो हमारा क्लाइंट होते हैं, हमारा कस्टमर होता है, वो हमसे बाय करने से पहले डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, देन वो हमसे बाय करता है। अब वो डिफरेंट स्टेजेस कौन से होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन पे आ जाता है टॉप ऑफ द फनल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है OFU। अब टॉप ऑफ द फनल क्या होता है, टॉप ऑफ द फनल कंटेंट। इसका टॉप ऑफ द फनल का बेसिक रीज़न क्या होता है कि हम लोग अपनी ऑडियंस को अवेयर करते हैं, यानी कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने ब्रांड या अपने बिजनेस के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर एजुकेशनल कंटेंट के बारे में बताया था। जब भी हम लोग न्यू बिज़नेस या कोई ब्रांड ओपन करते हैं तो स्टार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट पे जाते हैं। तो इसी तरह से टॉप टॉप ऑफ द फनल का क्या मतलब है कि हम लोग अपनी जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ करते हैं।
जब भी हम लोग कोई भी ब्रांड या बिज़नेस को ओपन करते हैं, सबसे पहले लोगों को अवेयर करते हैं कि हम लोग कौन हैं और हम लोग क्या मतलब हमारा बेसिक रीज़न क्या है और हम लोग कौन हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टिप्स शेयर कर देते हैं, लेट्स सपोज़, या कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट कर देते हैं या ऐसा जो वायरल ऑडियोज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं जिससे हमारे कंटेंट वायरल हो सके, ठीक है, हमारी ब्रांड की अवेयरनेस हो सके। स्टार्टिंग में हम लोग जो सर्विसेज बेस्ड कंटेंट है उस पे नहीं जाते, बल्कि क्या करते हैं, सबसे पहले अवेयरनेस दें लोगों को कि हम लोग कौन है, अपने ब्रांड या अपने बिजनेस के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द फनल, यानी कि जिसमें हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि हम लोग कौन हैं और हम लोग क्या हैं, ठीक है, हम लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग ने क्या करना है, शुरू में बताना है कि हम लोग कौन है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज कि हम लोग स्टार्टिंग में एक पोस्ट लगाते हैं या कैरोसेल लगाते हैं कि हाँ, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। हमारी हमने जो नीश चूज़ की थी वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी, ठीक है, और हम लोग फर्स्ट वन पे कंटेंट पोस्ट करते हैं, कैरोसेल पोस्ट करते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, साथ साथ लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हम लोग कौन हैं, ठीक है। जब हमारी जो ऑडियंस है वो रीड करेगी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, हमने जो कंटेंट पोस्ट किया होगा उसको रीड करेगी। एक तो उसका क्या होगा, अवेयरनेस क्रिएट होगी हमारे ब्रांड या हमारे बिजनेस के बारे में कि हम लोग कौन हैं, उसको पता चलेगा हाँ ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। साथ साथ क्या होगा कि हमारे ब्रांड का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, उसको लगेगा कि हाँ ये एक्सपर्ट्स हैं, इनको पता है कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, टॉप ऑफ द फनल। नेक्स्ट वन आ जाता है मिडल ऑफ द फनल। मिडल ऑफ द फनल, अच्छा, मिडल ऑफ द फनल किसे कहते हैं। अब ये हमारे पास मिड होता है, ठीक है, हमने अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, अपने ब्रांड का ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है, यानी कि ऑडियंस हमारी जो है उसको पता चल के कि हम लोग कौन हैं। अब हमने उसको बताना है, ऐसा कंटेंट पोस्ट करना है कि जिससे हमारे ब्रांड का ट्रस्ट बिल्डअप हो। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम लोग केस स्टडीज़ पोस्ट करेंगे, या उसके अलावा बिहाइंड द सीन्स पोस्ट कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं, रिव्यूज़ जो होते हैं वो पोस्ट कर सकते हैं, और जितने भी एजुकेशनल कैरोसल्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताए, तो वो भी यहाँ पे हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे ब्रांड का ट्रस्ट बिल्डअप होगा। यानी कि टॉप ऑफ द फनल में क्या था कि ऑडियंस को नहीं पता था कि हम लोग कौन हैं, ठीक है, उसने हमें जाना कि हम लोग कौन हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, मिडल ऑफ द फनल, ठीक है, इसमें लोगों को पता चल गया कि हम लोग कौन हैं। अब हमने अपने ब्रांड या अपने बिजनेस के बारे में ट्रस्ट बिल्डअप करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडीज़ अभी मैंने बताया वो पोस्ट करेंगे, या तो जो कस्टमर रिव्यूज़ होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो पोस्ट करेंगे, या उसके अलावा एजुकेशनल कैरोसल्स को पोस्ट करेंगे। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक कैरोसेल पोस्ट करते हैं कि हाउ वी हेल्प अ बिजनेस ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। लेट्स सपोज हाउ वी हेल्प अ बिजनेस ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग जो है वो केस स्टडीज़ भी पोस्ट करते हैं, ठीक है, उस ब्रांड के बारे में, एंड देन सारी टेस्टिमोनियल्स ऐड करते हैं। तो ये क्या है कि हम लोग एक तो ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑडियंस है उनको उनका हमारे ब्रांड के बारे में ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि हाँ हमने किसी ब्रांड को ग्रो किया है रियल में इंस्टाग्राम पे। तो इससे क्या होगा कि ट्रस्ट बिल्डअप होगा हमारे ब्रांड का। नेक्स्ट वन आ जाता है बॉटम ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल, जिसको BOFU भी कहते हैं, बोफू। अच्छा, बॉटम ऑफ द फनल क्या होता है, ये लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है कि हमारी जो ऑडियंस होती है वो एक्चुअल हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रही होती है। यानी कि फर्स्ट टू स्टेज में क्या हुआ है, सबसे पहले हमने अवेयरनेस क्रिएट की है अपने ब्रांड के बारे में, देन हमने ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्डअप किया है हमारे ब्रांड के बारे में, ठीक है, लोगों को लगा है कि हाँ ये एक ट्रस्टेबल ब्रांड है। अब जो नेक्स्ट स्टेज या लास्ट स्टेज है उसमें हमने अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट करना है कि वो हमारे कस्टमर बने, ठीक है।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज ऑफर्स लगाएंगे, या तो क्लाइंट्स रिव्यूज़ पोस्ट करेंगे, या अपनी प्राइसिंग बताएंगे अपनी सर्विसेज की कि हम लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं और इसकी ये प्राइस है। उसके अलावा CTA ऐड करेंगे, यानी कि कॉल टू एक्शन। ठीक है, इसकी अगर सिंपल वे में एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज हम लोग लिखते हैं कि DM अस टू बुक योर फ्री स्ट्रेटजी कॉल। अब ये हमारे पास क्या है, CTA है। ठीक है, यानी कि बॉटम ऑफ द फनल है, जिसमें हम लोग अपनी ऑडियंस को एक्चुअल वे में कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो हमारा कस्टमर बने, हमसे बाय करे। दोबारा से बताती हूँ एग्जांपल। अभी हमने दिया कि DM अस टू बुक योर फ्री स्ट्रेटजी कॉल। ये हमारे पास क्या है, बॉटम ऑफ द फनल, यानी इसमें हम लोग अपनी ऑडियंस को इनकरेज कर रहे हैं कि वो बुक करे एक फ्री स्ट्रेटजी कॉल। तो इसको कहते हैं बॉटम ऑफ द फनल। तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस हैं मार्केटिंग फनल्स के। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंटेंट में। ठीक है, जब भी आप लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे उससे पहले आप लोगों को ये सब लर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप सबको ये सबसे पहले बताया। तो ये थे हमारे पास कंटेंट की टाइप्स और मार्केटिंग फनल्स। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि कंटेंट हम लोगों ने AI टूल से किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो AI टूल होता है, ठीक है, लेट्स सपोज हम उसको कहते हैं कि राइट अ कैप्शन फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पोस्ट। अब वो क्या करेगा, हमें एक कैप्शन लिख के दे देगा, लेकिन हमने क्या करना है कि उस कैप्शन को कॉपी पेस्ट करके पोस्ट नहीं करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक दिन में लेट्स सपोज कितनी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होंगी, और वो एक दिन में कितने ज़्यादा 1000 या मिलियन प्लस लोग जो है ये सर्च करते होंगे, और ChatGPT या कोई भी AI टूल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सेम उनको कैप्शन लिख के देता होगा। तो इससे क्या होता है, कॉपीराइट सॉरी इशू आ जाता है, और हमारा कंटेंट जो होता है वो रैंक भी नहीं करता। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ChatGPT को थोड़ी सी खुद से भी उसको बताना है कि किस टाइप का आपको कैप्शन लिख के दे। ठीक है, थोड़ी खुद से भी आइडियाज़ उसको देने हैं, खुद से भी थोड़ी उसको बताना है, अपने आइडियाज़ देने हैं, उसमें आपने थोड़ी बहुत खुद से भी एडिटिंग करनी है, देन वो आपको एक यूनिक कैप्शन लिख के देगा। ठीक है, लिखने का बताने का मकसद क्या है कि आप लोगों ने डायरेक्ट जो ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दी है, ठीक है, उसने जो आंसर कर दिए डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि उससे थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करवानी है उसमें। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे हम लोग ChatGPT को बताते हैं कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, और हमें कैप्शन लिख के दे एक डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट के बारे में। अब देखते हैं ये क्या लिख के देता है। अब देखें, इसने ये कैप्शन हमें लिख के दे दी है, लेकिन ये कैप्शन जो होगी ये कभी भी हमारे पास रैंक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो हमने ये ChatGPT या AI टूल से लिखवाई है। ठीक है, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया के, वो उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि हमने अगर ChatGPT से कोई प्रॉम्प्ट या कोई कैप्शन लिखवाई है तो वो उस कंटेंट को रैंक नहीं करते। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक क्या है कि आपने डायरेक्ट ये कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि ChatGPT से इसमें एडिटिंग करवानी है। लेट्स सपोज हम लोग थोड़े से खुद से भी आइडियाज़ ऐड करते हैं, लिखते हैं कि राइट अ 150 वर्ड कैप्शन फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट। साथ में हम लोग लिख देते हैं कि यूज़ अ फ्रेंडली टोन, एंड विद CTA, यानी कि कॉल टू एक्शन। अब देखते हैं ये क्या लिख के देता है। अब देखें,
पहली वाली जो कैप्शन थी और अब वाली, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब हमने क्या किया था, जो पहली वाली कैप्शन थी वो बिल्कुल लाइक सिंपल भी थी, और सेकेंडली वो जितने भी लोगों ने उसको सर्च किया होगा ये वाला टेक्स्ट लिख के, ठीक है, कि हमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए कैप्शन दे दो, तो चैट जीपीटी ने सबको ये कैप्शन दी होगी। तो इससे क्या था, एक तो कॉपीराइट इशू आता है, सेकेंडली हमारी जो पोस्ट है, ये रील है, वो रैंक ना होती। अब हमने क्या किया है कि चैट जीपीटी को थोड़े खुद से भी आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है, खुद से भी थोड़ा बहुत ऐड किया है। इस तरह वो क्या करेगा कि आपको एक यूनिक कैप्शन लिख के देगा, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत ह्यूमन टच भी देना है, ठीक है। डायरेक्ट चैट जीपीटी वाली जो कैप्शन है उसको उठा के पेस्ट नहीं कर देना, थोड़ी बहुत उससे एडिटिंग करवानी है। जितनी भी बार बार आप चैट जीपीटी से चेंजिंग करवाएंगे, उतनी ज़्यादा आपका जो कंटेंट है वो उतना ज़्यादा यूनिक होता जाएगा। लेट्स सपोज इसने ये दी है, लेकिन मुझे ये फिर भी नहीं अच्छी लग रही, और मैं इसको कहती हूँ कि थोड़ी शॉर्ट करके दे। अब देखें, इसने और शॉर्ट करके दे दी है, इसने लास्ट में CTA भी ऐड की है। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है कि चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाना है, ठीक है। जो उसने, लेट्स सपोज आप उससे टॉप ऑफ द फनल का कंटेंट जनरेट करवाते हैं, या मिडल ऑफ द फनल का, या बॉटम ऑफ द फनल का, तो जो वो आपको फर्स्ट नंबर पे देगा कैप्शन, या लेट्स सपोज कोई भी कंटेंट, वो आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि उससे एडिटिंग करवानी है, ठीक है। उस थोड़ा बहुत ह्यूमन टच खुद से भी देना है। जितना ज़्यादा आप लोग ह्यूमन टच देंगे कंटेंट को, उतना ज़्यादा आपका कंटेंट एक तो यूनिक होगा, दूसरा वो इजीली रैंक होगा। अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे चैट जीपीटी वाली चीज़ों को, तो एक तो कंटेंट रैंक भी नहीं होगा, दूसरा कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक चैट जीपीटी से लिखवाने की ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने, अच्छा, आप लोगों ने एक नीश चूज़ कर ली थी। आई गेस आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चूज़ की थी। अब आप लोगों ने करना क्या है कि 2 एजुकेशनल कंटेंट आइडियाज़ जनरेट करवाने हैं, ठीक है, चैट जीपीटी से। इसी तरह से 2 एंटरटेनमेंट कंटेंट आइडियाज़ पोस्ट करवाने, सॉरी, क्रिएट करवाने हैं, और उसके अलावा 2 प्रमोशनल कंटेंट क्रिएट करवाने हैं, 2 एंगेजमेंट कंटेंट क्रिएट करवाने हैं, ठीक है। यानी कि ये टोटल 4 हो गए हैं। और देन मार्केटिंग फ़नल की आप लोगों ने तीनों की एक-एक एग्जांपल देनी है, ठीक है, तीनों की आपकी नीश रिलेटेड होनी चाहिए। यानी अगर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग चूज़ किया है, तो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ही होना चाहिए। करना क्या है कि 2 एजुकेशनल, 2 एंटरटेनमेंट, 2 प्रमोशनल और 2 एंगेजमेंट कंटेंट जनरेट करवाने हैं चैट जीपीटी से। बेशक वो कैरोसेल्स हों, बेशक वो रील का कंटेंट हो, या बेशक वो स्टैटिक पोस्ट का कंटेंट हो, ठीक है। और जो नीचे है मार्केटिंग फनल्स, इसकी टॉप ऑफ द फनल की एक एग्जांपल देनी है, मिडल ऑफ द फनल की, और बॉटम ऑफ द फनल की। ये मैं असाइनमेंट अपलोड भी कर दूंगी, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे। तो आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चैट जीपीटी को आप लोगों ने कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करना है, और किस तरह से प्रॉपर कैप्शंस जनरेट करवानी है। आज सिर्फ चैट जीपीटी का मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था कि किस तरह से कॉपी पेस्ट नहीं करना, उससे एडिटिंग करवानी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।